सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। देखिए, कक्षा 11 विषय हिंदी, उप विषय गद्य, शीर्षक भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रेम माधुरी से लेकर जो है भारतेंदु जी जो गद्य के उन नायक रहे, और इन्होंने यह कक्षा 11 में भारतोन्नति हो सकती है, कैसे हो सकती है, जो इनकी कृति है, इनमें ये जो है आपको पढ़ना है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप जो है जिसके शीर्षक, जिस की कृति को पढ़ेंगे और पढ़न, तो उस लेखक के कुछ जीवन परिचय जानने के लिए आप में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो आइए हम इस महान गद्य के नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से जो है आपका परिचय करा रहा हूं। प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता जो है इनके गोपाल दास गिरधर, गोपाल चंद्र गिरधर दास इनके पिता थे, जो ब्रज भाषा के कवि थे। जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनका कार्य क्षेत्र कवि, लेखक व पत्रकार आदि रहे। जो है वास्तव में हरिश्चंद्र के प्रखर व्यक्तित्व तथा साहित्यिक अवदान से प्रेरित होकर 1880 ईस्वी में सार सुधा निधि पत्रिका में साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत किया। यह उपाधि हरिश्चंद्र को अंग्रेजों द्वारा राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि विभूषित किए जाने के प्रतिक्रिया के रूप में दी गई, उनकी पहचान बन गई। प्यारे बच्चों, भारतेंदु जी का साहित्यिक परिचय जो है हम आपको बताते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता का सूत्रपात किया। 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में इन्होंने कवि वचन सुधा तथा कवि वचन सुधा इनकी पत्रिका थी, जो है पत्रिका, यह जो है इन्होंने संपादन किया था कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा जो है इनकी पत्रिका थी। यह 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक नेतृत्व की क्षमता से प्रभावित होकर
हिंदी साहित्यकारों का मंडल तैयार हुआ था, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो है भारतेंदु मंडल में पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। जो है भारतेंदु मंडल में पंडित जो है पत्रकारिता के उद्भव तथा विकास का आरंभिक कार्य भारतेंदु जी ने किया। उन्होंने अपने 20 वर्षों की रचना काल में 175 पुस्तकों की रचना की। भारतेंदु की काव्य रचनाओं में श्रृंगार तथा देश हित की भावना भी उजागर हुई। भारतेंदु की राजभक्ति से संबंधित कविताएं भी प्राप्त होती हैं। उनके नाटक तत्कालीन समाज तथा राजनीति का भावचित्र सामने आया है। भारतेंदु जो है साहित्य को सबसे बड़ी विशेषता की व्यंग्यात्मक शैली में कविताओं, विशेषकर नाट्य रचनाओं में उन्होंने व्यंग का अत्यंत सहज ही रोचक उपयोग किया है। प्यारे बच्चों, धार्मिक पाखंड, बाल विवाह, विधवा विवाह तथा रूढ़ियों पर व्यंग्यात्मक प्रहार करते अत्यंत सार्थक है। उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जबकि गद्य भाषा में हिंदी खड़ी बोली के स्थान दिया गया है। उन्होंने हिंदी भाषा को जातीय स्वरूप को स्वीकार किया है। जन्मदाताओं में उनका नाम सबसे आगे है। भारतेंदु जी को गद्य का उन्नायक माना जाता है, खड़ी बोली गद्य का उन्नायक माना जाता है कि खड़ी बोली गद्य प्रकृष्ट और परिमार्जित भाषा में भारतेंदु जी ने ही उसका आविर्भाव किया। क्योंकि भारतेंदु के समस्त साहित्य में साहित्य को भारतेंदु ग्रंथावली में नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। प्यारे बच्चों, जो है इस महान गद्य के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, उनकी कृतियां जो है काव्य में आप सुनेंगे। प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम पचासा, प्रबोधनी, विजयनी, कृष्ण चरित्र, सतई श्रृंगार इत्यादि। नाटक में सत्यवादी हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, भारत जननी, पाखंड विडंबन, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा नवभवती, विषमस्य, विषमौषधम, प्रेम योगिनी आदि यह नाटक रहे। निबंध संग्रह में जो है सुलोचना, परिहास, वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार वर्णन, इतिहास में काश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, यात्रा वृंद में इन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि जीवनियाँ, सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि की इन्होंने जीवनी लिखी। और जो है यह 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें जो है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। और इस महान गद्य के उन्नायक की मृत्यु जो है वह 1885 ईस्वी 1885 ईस्वी में
यह हिंदी साहित्य का सूर्य अस्त हुआ। प्यारे बच्चों, हमने महान गद्य के नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है जीवन परिचय संक्षिप्त में आपको बताया है। प्यारे बच्चों, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? एक बार की बात है, हमारे यहाँ जो है, हमारे देश में यह है, उन्होंने कहा कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन का सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला चाहिए हो तो क्या नहीं कर सकते। इसमें इतना कह दीजिए, का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। देखिए, जो सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम राजे महाराजे और अपनी पूजा भोजन झूठी गप में छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेर रहता है और कुछ बाल गुड़धौर थिएटर से सब जो है थिएटर में लगा रहता है। कुछ समय बचा, उसको क्या गरज है हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बस यही मसल रही, तुम गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम में से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। भारतेंदु जी का कहना यह है कि उन्होंने देखा कि बलिया में मेला लगा है और सभी लोग जो है एकत्र हुए हैं। क्या उन्होंने बताया कि यह भारतीय लोग रेल के डिब्बे हैं? वास्तव में उन्होंने सही कहा। क्या कहा प्यारे बच्चों? उन्होंने यह कहा कि हमारे देश में एक व्यक्ति जहां चलता है, दूसरे यह नहीं सोचते हैं कि वह क्या करने जा रहा है। उस रेल के डिब्बे की तरह सभी उसके पीछे लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने कई मिथक देखे हैं कि हमारे देश में बहुत से मिथक हैं। और मिथक क्या है? इनके कहने का अभिप्राय है कि हमारे देश में मिथक हैं। और मिथक वह क्या है कि अगर कुछ हुआ और किसी ने कहा कि इससे हमारे यह सब रोग ठीक हो गए या हम संपन्न हो जाएंगे, एक भी बार भारतीय लोग सोचेंगे नहीं, रेल की डिब्बे की तरह उसके साथ चले जाएंगे। वास्तव में यह सही है कि भारतीय क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें पवन पुत्र हनुमान की तरह जगाना पड़ता है। एक बार की बात है कि जब लंका सीता का पता लगाना था, सभी वानर दल समुद्र तट पर खड़े थे, लेकिन समुद्र कौन लांघेगा। तब जो है हनुमान जी को बल याद कराया गया कि बाल समय रवि बक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। जो है कि उन्होंने कहा कि जब तुम बाल समय में स्वयं सूर्य को निकल गए और जो है बड़ी विनती करने पर तूने सूर्य को छोड़ा, जब यह उन्हें ज्ञात कराया गया तो हनुमान जी उस समुद्र को लांघ गए। वैसे ही भारतीय लोग हैं, बल बहुत है। हमारा देश जो है गुलाम क्यों हुआ? इसी कारण। कोई हमें हमारे बल को ज्ञात कराने वाला नहीं था। हम अपने बल को तो भाप नहीं सकते। ये भारतीय लोग जो हैं, और वह बहुत अच्छे अच्छे इंजन होते हैं, लेकिन रेल बिना डिब्बे होते हैं,
लेकिन जो है बिना इंजन के नहीं चलते, वैसे ही यह भारतीय लोग हैं। और जो यहाँ के राजा महाराजा रईस नवाब जो हैं, वह उनको तो अपना भोजन झूठी गप चाटुकारिता में ही छुट्टी नहीं मिलती, और दो चार लोग गप हाँकते हैं, चाटुकारिता करते हैं, क्योंकि चाटुकारिता करते करते जो है उनका समय बीत जाता है, और कुछ समय बचता है तो वे थिएटर फिल्म देखने के लिए जाते हैं, घुड़सवारी करते हैं। और उन्हें क्या गरज है, उन्हें क्या मतलब है कि उन गंदे काले गरीबों से जाकर वह मिले, तो वे कहते हैं कि तुम गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें जो है परिजन जो है गैर जो है उनसे कब जो है फुर्सत है, हम अपने गम से कब खाली, हम अपने गम से कभी खाली ही नहीं हुए। तो चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। उनका यही है कि हम कभी खाली नहीं हुए, और हमें कभी अपने झूठी गप और चाटुकारिता से ही फुर्सत मिला ही नहीं, हम खाली भी नहीं हैं। अब जो है न तुम खाली हो न मैं खाली हूँ, इसलिए यह दोनों जो हैं वास्तव में कहा गया है कि हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े मिथक हैं, क्योंकि हमारे भारतीय साहित्य में पहले जब भी आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश के नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे, और जब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिच्छिन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। जो है देखिए, यह हमारे यहाँ पहले भी आर्य लोग थे, हम भी आर्य की संतान हैं, इसलिए आर्य लोग में यह श्रेष्ठ था कि राजा जो राज्य का संचालन करता है, और जो है ब्राह्मण जो राजा का मार्गदर्शन करते हुए वह निरंतर अनेक प्रकार की विद्या को देते हैं, और जो यह लोग चाहें तो हमारा देश अग्रसर हो सकता है, अग्रसर हो सकता है। और जो है इससे कि हमारा देश भारतोन्नति वैसे ही हो सकती है जब हम ब्राह्मण देवता हमारे में चरित्र का निर्माण करें, हमारे में मानवता हो, तो भारतवर्षोन्नति हो सकती है। जहाँ चित्र नहीं चरित्र की पूजा हो तो वैसे भारतवर्षोन्नति हो सकती है। धन्यवाद, आज इतना ही।